स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लगातार इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके से एनसीपी में दो फाड़ हुई है, तो इसको लेकर के विपक्ष भी काफी ज्यादा टेंशन में है। आपको बता दें, जहां कल अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं और साथ ही देखने को मिला कि कैसे वो शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम का पदभार भी संभाल चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को इस बात की टेंशन है कि विपक्ष जो है वो बिखर रहा है। इस मामले को लेकर के सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने शरद पवार से फोन से बात की है और साथ ही उन्होंने अपना समर्थन भी शरद पवार को दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात शरद पवार की करें तो उनका कहना है कि मैंने ऐसे बगावत और ऐसी चीजें पहले भी देखी है, पहले भी मेरे एमएलए मेरी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन मैंने पार्टी दोबारा से खड़ी की है और भविष्य में जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से रविवार को न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की सियासत में भी काफी ज्यादा भूचाल आ गया है। अजीत पवार ने एनसीपी में दो फाड़ कर दिए हैं और वो अपने 40 एनसीपी विधायकों के समर्थन के दावे के साथ महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के नेताओं को भी अंदर तक हिला दिया है। जहां एक और विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पस्त करने की राजनीति और रणनीति बनाने में व्यस्त है, तो ऐसे में एक विपक्षी दल के ही दो फाड़ हो जाना विपक्ष के लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि विपक्षी दलों के सभी दिग्गज नेता अजीत पवार की बगावत से बेहद सन्न और हैरान परेशान हैं। बता दें कि सियासी घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने शरद पवार से बात भी की है। अजीत पवार ने शरद पवार को बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने एनसीपी से बगावत कर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए हैं। अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की है और स्थिति पर चर्चा भी की है और उन्हें समर्थन दिया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी शरद पवार से बात की थी। वहीं फेरबदल के कुछ घंटों बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह गुगली नहीं, ये डकैती है और वो पार्टी छोड़ने वालों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 नेताओं ने रविवार को एकनाथ शिंदे नित्य सरकार में शामिल होने पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह घटनाक्रम कोई गुगली नहीं, डकैती है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार ने रविवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित उनकी पार्टी के 8 विधायकों को शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। घटनाक्रम पर संवाददाता सम्मेलन में शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार और एनसीपी के अन्य विधायकों का शिंदे नित्य सरकार में शामिल होना डकैती है। साथ ही शरद पवार ने कहा कि ये गुगली नहीं, डकैती है, यह आसान चीज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी पर जो आरोप लगाए थे, अब उनमें से कुछ को आरोपों से दोषमुक्त करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इसी के साथ ही जहां शरद पवार ने खुल करके अपनी बात रखी, तो वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हुई हैं वो उनकी अपनी राय हो सकती है, अजीत पवार का अपना विचार हो सकता है, लेकिन इस फैसले के बावजूद हमारे रिश्तों में और जो उनके लिए मेरा सम्मान है वो कम नहीं होगा। ये सुप्रिया सुले का कहना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी बच्चा पैदा हुआ है, उन्हें सांस लेने दीजिए। इसी के साथ ही अगर हम बात अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाओं की करें तो लगातार वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेता जो हैं एक के बाद एक लगातार तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं एक के बाद एक बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं एनडीए के जो दल हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक
ही सीमित नहीं रहने वाली है। 2024 से पहले ऐसे घटनाक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार समेत बंगाल में भी देखने को मिल सकते हैं, जहां सुकांता मजूमदार ने यह दावा किया है टीएमसी पार्टी को लेकर के कि उनके विधायक जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज है ममता बनर्जी से और वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगर बात हम सुशील मोदी की करें या फिर रामदास अठावले की करें, तो इनका कहना है कि जल्द ही बिहार में भी बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है और नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के भी कई सारे विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो वहीं अगर बात हम उत्तर प्रदेश की सियासत की करें तो यहां से भी ओम प्रकाश राजभर, जिनकी की पूर्वांचल में अपनी अलग पहचान है, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा दावा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो आरएलडी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि जाहिर तौर से ये जो बड़ा सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है महाराष्ट्र में, इसने विपक्षी दलों को बेहद सन्न कर रखा है। जहां शरद पवार ने खुद कहा था कि उनकी जो बातचीत है वो सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से हुई है। लगातार तमाम लोग फोन कर रहे हैं, इस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में मुझसे जानकारी ले रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं। और साथ ही शरद पवार का ये भी कहना है कि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं मैंने देखी है, पहले भी ऐसी बगावत मैंने देखी है और अब जो मेरा निर्णय है वो दरअसल यही है कि मैं फिर से ये पार्टी को मजबूत करूंगा, खड़ा करूंगा। तो शरद पवार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनसीपी में दो फाड़ हुई है उसको लेकर के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लगातार उद्धव गुट के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना में दो फाड़ हुई और उद्धव गुट और शिंदे गुट बना, उसी तरीके से अब एनसीपी में ये दो फाड़ देखने को मिली है, जिससे कि अजीत पवार ने बगावत कर दी है और एनसीपी के 40 विधायकों के साथ वो शिंदे कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो अब खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस में भी बड़ी फूट देखने को मिल सकती है, ये संजय राउत का कहना है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अजीत पवार जो हैं शिंदे कैबिनेट में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वो अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। तो अपने अपने दावे लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तय है कि जो मीटिंग 12-13 जुलाई को होने वाली थी बेंगलुरु में, तो इस पे जाहिर तौर पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल एक साथ आकर के एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, साल 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, तो उनके अपने ही विपक्ष यानी कि उनके अपने ही घर में टूट देखने को मिल रही है। तमाम जो दलों के नेता हैं वो आपसी कलह की वजह से परेशान हैं। उनकी पार्टी में जिस तरीके से फूट पड़ रही है, ये आने वाले 2024 के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जहां विपक्षी दल एकजुटता की बात करते हैं तो पहले ये एकजुटता उनकी पार्टी में नजर आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में ऑलरेडी जेडीयू से ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे तो ऐसे नेता हैं जो कि बाकायदा कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं, नीतीश की कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो पूरे का पूरा समीकरण है वो यही दर्शा रहा है कि जो विपक्ष एकजुटता की बात करता है और ये कहता है कि हम साथ में मिल करके एनडीए को परास्त करेंगे, 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे, तो उनकी अपनी ही पार्टी में बड़ी भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है, पार्टी लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तक उनकी पार्टी एक साथ नहीं आती, मजबूत नहीं होती, तो आखिर वो एनडीए से कैसे सामना करेंगे, एनडीए को कैसे परास्त करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।